सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ज्योग्राफी बाय पवन सर में। अपनी क्लासेस चल रही थी सुचारू रूप से एनसीईआरटी की कक्षा 6 की। आज थर्ड चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। पिछली क्लास में अपन ने पृथ्वी के बारे में ग्लोब वगैरह के देशांतर अक्षांश और रेखाओं के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की गतियाँ जो दिन रात बनते हैं, ऋतुएं वगैरह आती है, ये सब पृथ्वी की गतियाँ का ही कारण है। इसमें जो पहला पॉइंट बनता है पृथ्वी की गतियों का, दो बिंदु बनते हैं, एक तो घूर्णन और एक है परिभ्रमण। घूर्णन और परिभ्रमण। घूर्णन के बारे में क्या है, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये अक्ष है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, सुचारू रूप से स्थिर नहीं रहती। जैसा कल भी हमने क्लास में बताया था कि ग्लोब है जो स्थिर नहीं रहता है, अपनी पृथ्वी की तरह घूर्णन गति करता रहता है। घूर्णन यह है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार टर्न करती रहती है। ठीक है, अपने ही अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे ही घूर्णन गति कहता है। अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। घूर्णन गति यह है कि अपनी पृथ्वी है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। वैसे तो अपना ये पृथ्वी है जो दिन रात 24 घंटे में पूरा करती है। और परिभ्रमण मतलब परि प्लस भ्रमण। परि मतलब चारों ओर, अपनी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये परिभ्रमण कहलाती है। क्योंकि दीर्घवृत्ताकार में एक ही डायरेक्शन में पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, इसे ही परिभ्रमण कहलाता है। अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है, ये तो घूर्णन गति कहलाती है। और परिभ्रमण जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे परिभ्रमण कहलाता है। अपनी जो पृथ्वी है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे ऐसे मैं बताता हूँ आपको। ये पृथ्वी है ये अपनी पृथ्वी है जो इसका समतल बेस हो जाए। ठीक है, ये समतल बेस पृथ्वी का समतल है। अब ये अपने अक्ष से ये इसका लंब आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। तो यहाँ पर जो कोण बनता है इसका, यहाँ पे 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का गति है ये घूर्णन और परिभ्रमण के ऊपर डिपेंड करता है। पृथ्वी का गतियां हैं जो तीन कारण फैक्टर है, तीन प्रमुख फैक्टर है। ठीक है, एक तो अपना पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका रहना, दूसरा फैक्टर हो गया पृथ्वी का घूर्णन गति करना, अपने अक्ष पर घूमना। तीसरा फैक्टर यह है परिभ्रमण, जो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी की गतियां तीन चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो पृथ्वी का अक्ष पर झुका होना, एक घूर्णन गति करना, एक परिभ्रमण गति करना। परिक्रमण भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये अपना 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये झुकी होने की वजह से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो यहाँ पे 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो अपना जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे है, उत्तरी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव व्रत के रूप में है, जो कल बताया था कल की क्लास में कि अक्षांश से जो दीर्घवृत्ताकार के रूप में है और देशांतर जो अर्धवृत्त के रूप में है। ठीक, ये दक्षिणी हो जाएगा।
दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, एक तो स्टार्टिंग के ये पॉइंट बढ़ते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 66.5 का समतल कोण बनाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति कर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति करती है। अब तीसरा जो ये वाला देख लो, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। पृथ्वी है जो अपनी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर टर्न करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर टर्न करती है, जैसे इस प्रकार है, पश्चिम से पूर्व की ओर टर्न करती है। घूर्णन और परिभ्रमण, अपने अक्ष पर ही घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी की गतियां 3 कारणों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला तो पृथ्वी के अपना ही अक्ष पर झुकाव होना, दूसरा है घूर्णन गति, और तीसरा हो जाएगा परिभ्रमण। ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, इस प्रकार अपनी पृथ्वी है। अपना ये सूर्य है। अब सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है ना, सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है अपनी पृथ्वी पर। सूर्य के प्रकाश की वजह से ही तो पृथ्वी प्रकाशमान है। पृथ्वी का खुद का प्रकाश थोड़ी ना है, खुद की ताप वगैरह नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और सूर्य की सीधी रेखा पड़ती है। तो जो सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है ना, आधे ही भाग में पड़ता है, और आधे ही भाग में ये इस प्रकार पड़ता है, ये लंब के साथ इस प्रकार, ये आधे भाग में। ये 23.5 डिग्री इधर झुकी हुई है, तो ये उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र कवर कर लेती है, ये उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र कर लेती है। और जो ये मैंने बताया था, ये व्रत के रूप में बनी हुई है, तो व्रत के रूप में ये प्रदीप्त व्रत कहलाएगा। प्रदीप्त व्रत से तात्पर्य है कि ये जो सूर्य के प्रकाश की किरणें आती है, उनको आधे भाग में विभाजन करना, अर्ध भाग में विभाजन करना, आधे क्षेत्र में। तो सूर्य का प्रकाश इधर जाएगा, तो इसके आधे भाग में सूर्य का दिन होगा, मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो आधे ही भाग में उजाला होगा और आधे में अंधेरा होगा। पीछे के भाग में तो प्रकाश की किरणें पहुंचे नहीं, यहाँ पे दिन होगा और यहाँ पे रात होगी। तो ये 2 भागों में विभाजित करने वाला ये प्रदीप्त व्रत कहलाता है। ठीक है, अब पृथ्वी की गतियां हैं जो मैंने पृथ्वी की गतियां ज्योग्राफी में अपन सारे जो फैक्टर पढ़ेंगे, सभी में ये कॉमन सा फैक्टर आता है, और ये है कि अपने जितने भी कंपटीशन एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, टेट वगैरह, टीचर वगैरह से संबंधित है, जो भी सभी में आता है। ये तो समझे मत कि ये हमारे नहीं आएगा। ये अपना सूर्य, ये अपनी पृथ्वी, ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। तो ये हो गया अपने 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये 66.5 डिग्री जो आर्कटिक व्रत बनाती है। ये मकर रेखा, ये अंटार्कटिक व्रत बनाती है, और ये ध्रुव। सूर्य की जो प्रकाश की किरणें है ना, वो सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर, सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है, सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है 21 जून को। सभी को पता, अपनी पृथ्वी है जो यही परिक्रमण गति करती है, यही घूर्णन गति करती है। सूर्य अपना स्थिर है, ठीक है, तो सूर्य अपना स्थिर है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसकी सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है,
ये देता हूँ कर्क रेखा। सूर्य का प्रकाश सीधा कर्क रेखा पर पड़ता है। कर्क रेखा पर पड़ता है तो यहाँ पे ऑब्वियसली है कि यहाँ पे ताप ज्यादा होगा। यहाँ पे ताप ज्यादा होगा तो यहाँ पे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी तो यहाँ पे ताप ज्यादा होगा। और सूर्य की किरणें इस कर्क रेखा पर इसका 37.5 डिग्री झुकाव होने की वजह से ही सीधी पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन कर्क रेखा पर 21 जून को होगा। 21 जून को सबसे बड़ा दिन। सबसे छोटी रात। उसी प्रकार मैं उस साइड दिखा देता हूँ। ये अपनी पृथ्वी है, 38 डिग्री झुकी हुई है। ये विषुवत रेखा हो गई, ये कर्क रेखा, ये 66.5 डिग्री आर्कवृत्त, ये मकर रेखा, ये अंटार्कटिक वृत्त, ये दक्षिणी ध्रुव। अब सूर्य के प्रकाश किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ेगी क्योंकि इसका झुकाव 37.5 डिग्री है। ये इस प्रकार टर्न करेगी। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको ये और बता देता हूँ। ये पृथ्वी है, ये 66.5 डिग्री समतल ध्रुव हमारी 0 डिग्री, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा, ये अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, यहाँ पे चलो इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ये अच्छे से गैप जगह ने होने को इस मैंने से बना दिया। ठीक है, ये अपने 66.5 डिग्री 38 डिग्री है कर्क रेखा, ये आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा, ये अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, ये अपना सूर्य है। इक्कीस जून को तो सूर्य किरण सीधी मकर कर्क रेखा पर पड़ेगी। 21 जून को सीधी प्रकाश किरण कर्क रेखा पर पड़ेगी। कर्क रेखा पर पड़ेगी तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। और जो आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त शायद तिरछी किरणें पड़ती है सूर्य की प्रकाश किरणें। ये मैंने कल की क्लास में बताया था मैंने, सूर्य की प्रकाश किरणें तिरछी पड़ती है, कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है। 21 जून को यह सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। फिर 21 जून के बाद इधर जो होगा सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। बाईस दिसंबर को प्रकाश किरण सीधी किस पे पड़ेगी? मकर रेखा पर। ये वाले और ये कर्क रेखा ये वाले। ये इस प्रकार सूर्य बीच में है, इसके चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी। 21 जून को सबसे बड़ा दिन है। ठीक है, उसके बाद 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा मकर रेखा पर, और सबसे छोटा रात हो जाएगी मकर रेखा पर ही, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरण सीधी मकर रेखा पर पड़ती है, यहाँ पे विषुवत रेखा पर पड़ती है सीधी किरण। ये है जो अपने ये पृथ्वी दिख रही है, ये गोलार्ध रूप में, ग्लोब के रूप में। इसके पीछे की साइड उजाला होगा, सामने फ्रंट पे तो अंधेरा ही होगा।
ये इसका बैक साइड है, इसका बैक साइड हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो वहां पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। और यहाँ पे 22 दिसंबर को सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधी पड़ती हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ 21 मार्च 21 मार्च 21 जून 21 मार्च 22 दिसंबर और 23 सितंबर। अपना सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है, ये परिक्रमण गति कहलाती है। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ये घूर्णन गति कहलाती है। पृथ्वी की लगातार दो गतियां चलती रहती है, एक तो घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति में तो ये है कि वो अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है, और परिक्रमण ये है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाए, डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुका होना, ये सभी पोजीशन में यही है। अपनी पृथ्वी हमेशा ही 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसका जो आधी साइड इधर तो सूर्य का प्रकाश होगा और बैक साइड रात होगी, मतलब जिस साइड सूर्य का प्रकाश आएगा उस साइड हम दिन मानते हैं, और जो पीछे की साइड है वो रात। दिन और रात ये दैनिक क्रियाएं, पृथ्वी की दैनिक क्रियाएं, और ये सब संभव है सूर्य के प्रकाश के कारण। सूर्य का अगर प्रकाश, ये मान लो कि पृथ्वी घूर्णन गति नहीं करे, परिक्रमण गति करे, तो यह है कि आधे ही क्षेत्र में दिन होगा और आधे ही क्षेत्र में रात होगी। हमेशा आधे क्षेत्र में दिन और आधे क्षेत्र में रात होगी। तो जीवन संभव नहीं है मनुष्य का कि सबसे सूर्य के सीधे जो फ्रंट साइड में प्रकाश आएगा तो वहां पे ऑब्वियसली है कि गर्मी ज्यादा होगी। गर्मी ज्यादा होगी तो वहां पे सबसे ज्यादा ताप पड़ेगा, मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। और आधे ही क्षेत्र में रात होगी, तो रात्रि में, तो ये घूर्णन गति की वजह से ही जीवन संभव हो पाया है सूर्य के प्रकाश के किरणों के कारण। 21 जून को सबसे छोटी रात, ये ग्रीष्म ऋतु कहलाती है। ग्रीष्म ऋतु ये मकर रेखा है। मकर रेखा पर 22 दिसंबर है। अपना इंडिया में यह है कि कर्क रेखा ही गुजरती है अपने इंडिया से। ये अपनी ग्रीष्म ऋतु है। 21 जून को जो गर्मी पड़ती है, 22 दिसंबर को अपने यहाँ सर्द ऋतु आ जाती है, मतलब सर्दी पड़ने लग जाती है, यहाँ पे गर्मी पड़ती है। तो 22 दिसंबर को इंडिया में 22 दिसंबर ही सर्द ऋतु कहलाता है। अपने शीत ऋतु आती है। अब लिख देता हूँ शीत ऋतु। 22 दिसंबर को शीत ऋतु, 21 जून को ग्रीष्म ऋतु, 21 मार्च को गर्मी से पहला आ जाएगा, इधर आ जाएगा शरद ऋतु। 23 सितंबर को शरद ऋतु, ये आ जाएगा वसंत ऋतु। ठीक है, आ जाएगा वसंत ऋतु। शरद ऋतु। देखो मैं एक चीज बता दूं, अपनी जो पृथ्वी है इसमें आधे ही क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु होती है, आधे क्षेत्र में शरद ऋतु होती है, और ये क्रम चलता रहता है। अगर सूर्य कर्क रेखा पर पड़ेगा तो यहाँ पे ओब्वियसली मकर रेखा पर शीत ऋतु होगी। अगर प्रकाश किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी और कर्क रेखा पर शीत ऋतु होगी। ये मैंने परिक्रमण गति के अकॉर्डिंग बताया है। मकर रेखा, शीत ऋतु, ठीक है, 21 मार्च शरद ऋतु, वसंत ऋतु।
अपने इंडिया के हिसाब से 21 जून को ग्रीष्म ऋतु है, 22 दिसंबर को शीत ऋतु है, 21 मार्च और 22 सितंबर। ठीक है, यहाँ पे जो सूर्य की किरण है वो सीधी पड़ती है, या दिन और रात बराबर होते हैं, दिन में रात बराबर। यहाँ पे भी दिन और रात बराबर है। इक्कीस मार्च 23 सितंबर को दिन व रात बराबर होती है। 30 जून को ग्रीष्म ऋतु होती है, 22 दिसंबर को शीत ऋतु होती है। शीत ऋतु में यह मकर रेखा पर प्रकाश किरण सीधी चमकती है, तो अपने इंडिया में शीत ऋतु होती है। ये मैंने इंडिया के हिसाब से बताया, वर्ल्ड के हिसाब से देखोगे तो ये कि जब कर्क रेखा पर सूर्य की प्रकाश सीधी पड़ेगी तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी, अगर मकर रेखा पर पड़ेगी तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी। इसके अपोजिट साइड यहाँ पे पड़ रही है तो यहाँ पे शीत ऋतु होगी, यहाँ पे पड़ रही है तो यहाँ पे शीत ऋतु होगी, यहाँ पे पड़ रही है तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में अपोजिट चलेगी और टर्न यहाँ से यहाँ पे बीच में ही होगा। विषुवत रेखा पर जब प्रकाश की किरण सीधे पड़ती है तो दिन में रात बराबर होगा। मैं जैसे यहाँ दिखा रहा, यहाँ बता देता हूँ, ये प्रकाश ये अपना सूर्य, इसके प्रकाश की किरण है, ये होगी विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये होगी मकर रेखा। ठीक है, कर्क, मकर और विषुवत। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। जब प्रकाश किरण सीधी इस पर पड़ती है तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है, जब प्रकाश किरण मकर रेखा पर पड़ती है तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, यहाँ पे 21 जून बताया आपको और यहाँ पे 22 दिसंबर। सूर्य की प्रकाश किरण सीधी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहती है हमेशा, प्रकाश की किरण इन्हीं दोनों के रेखाओं के बीच रहती है प्रकाश किरण सीधी। यहाँ पे तो तिरछी पड़ती है, कल भी बताया था मैंने कल की क्लास में। जो शीत ऋतु है ध्रुव व्रत है, अब यहाँ पे देखो ये ध्रुव व्रत है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पे प्रकाश किरण सीधी पड़ती है, तिरछी पड़ती है, सीधी तिरछी। ठीक है, यहाँ पर तिरछी। जब प्रकाश किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी तो यहाँ पे 6 महीने 6 मंथ दिन होगा, 6 महीने दिन होगा और यहाँ पे 6 महीने रात होगी, यहाँ पे 6 महीने रात होगी। जब सूर्य की प्रकाश की किरणें 22 दिसंबर को पड़ती है, मकर रेखा पर पड़ती है, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को पड़ती है, 22 दिसंबर को पड़ेगी तो यहाँ पे 6 महीने दिन होगा, यहाँ पे 6 महीने दिन होगा और यहाँ पे 6 महीने रात होगी। यहाँ ध्रुव पे 6 महीने रात, 6 महीने दिन और 6 महीने रात, ये वर्ष भर चलता रहता है। ठीक है, अपने पृथ्वी की गतियों में यही मैन है, एक तो घूर्णन एक परिक्रमण। घूर्णन परिक्रमण में तो आपको मैंने बता ही दिया, इस प्रकार घूर्णन गति अपने अक्ष पर करती है और परिक्रमण गति ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, और पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी की जो गतियां हैं ये 3 फैक्टरों पे डिपेंड होती है। एक तो अपनी अक्ष पे झुका होना और दूसरा फैक्टर ये है कि ये घूर्णन गति करती है, अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है। तीसरा फैक्टर ये है परिक्रमण, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये मैंने बता ही दिया, परिक्रमण 21 जून 22 दिसंबर। ठीक है, 23 सितंबर दिन में रात बराबर होता है, 21 मार्च को दिन में रात बराबर होता है। ठीक है, अब एक ये आता है अपनी जो
पृथ्वी है, घूर्णन गति में तो एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में, और जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण एक वर्ष में पूरा करती है, एक वर्ष में 365 दिन, जो सामान्यतः अपन 365 दिन मानते हैं, लेकिन 365 दिन और 1/4 दिन, मतलब दिन का चौथा हिस्सा, 6 घंटे। पृथ्वी का परिक्रमण काल है ये 1 वर्ष का है, और घूर्णन काल है 24 घंटे का। 24 घंटे की वजह से तो घूर्णन गति की वजह से दिन में रात बनते हैं पृथ्वी पर, और परिक्रमण की गति, परिक्रमण की क्रिया है जो परिक्रमण गति है, उसकी वजह से ऋतुओं का पुनर्बदलाव होता है। शरद ऋतु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये बदलती रहती है परिक्रमण गति की वजह से। घूर्णन गति की वजह से दिन में रात बदलते हैं बस। सामान्यतः वर्ष में 365 दिन मानते हैं, ये परिक्रमण गति की वजह से ही है, लेकिन ऑफिशियली ये है कि 365 दिन और 6 घंटे। लीप वर्ष माना जाता है, 4 वर्ष में 6 घंटे पूरे हो जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, लीप वर्ष। लीप वर्ष ये 366 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन, 365 दिन सामान्यतः मानते हैं अपन, और 366 दिन लीप वर्ष। सूर्य के प्रकाश किरणें, एक चीज और है, सूर्य का प्रकाश किरणें कर्क रेखा पर पड़ता है तो इसे उत्तरायण मानते हैं। देखो आज भी अपने बुजुर्ग वगैरह ये सब मानते हैं कि अपने कुंडली वगैरह देखते हैं, नक्षत्र वगैरह देखते हैं, तो मुहूर्त वगैरह चेक करते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन का जरूर देखते हैं कि सूर्य उत्तरायण में है दक्षिणायन में। सूर्य तो अपने स्थिति पर फिक्स है, सूर्य अपनी जगह स्थिर है। गति कौन करती है? अपनी पृथ्वी। एक तो घूर्णन गति, एक परिक्रमण गति। जो परिक्रमण गति करती है, परिक्रमण गति की वजह से ही सूर्य का बदलाव होता है, उसी की वजह से ही अपने ऋतु उत्पन्न होती है। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ठीक है। जब सूर्य के प्रकाश किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, तो उत्तरायण माना जाता है, और जब मकर रेखा पर पड़ती है सूर्य की सीधी प्रकाश किरणें, जो दक्षिणायन माना जाता है। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य उत्तरायण में होता है, चरम सीमा पर होता है, सीधी प्रकाश की किरणें पड़ती है। और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, उस दिन मकर रेखा पर पड़ती है। ये अपनी पृथ्वी है, ये घूर्णन गति, परिक्रमण गति दोनों गति करती है। इसलिए तीसरा चैप्टर है जो पृथ्वी की गति है, इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। ये एक टॉपिक है, छठी क्लास की जो एनसीईआरटी है, ये स्पेशल एक टॉपिक के ऊपर जुड़ी हुई है, और इसमें छोटा छोटा पोर्शन दिया हुआ है जो अपने कंपटीशन की एग्जामों में एक बड़ा कंटेंट के रूप में उभर के आता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन में रात बराबर होता है। 22 दिसंबर और 21 जून इनमें सिर्फ शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का सीन है, ठीक है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये उत्तरायण। सूर्य के प्रकाश किरणें जब सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है तो ये उत्तरायण। और ये दक्षिणायन। देखो आज का टॉपिक यही है और यहीं पे ही समाप्त होता है। मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसमें पेचीदा कुछ है नहीं। सूर्य की प्रकाश किरणें सीधी पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है 21 जून को।
कर्क रेखा पर सीधी 21 जून को पड़ती है। ये 21 जून जो डेट है ये अपनी इंडिया के बेस के हिसाब से बताया मैंने। इंडिया का बेस कैसे कि अपना जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है और अपने इंडिया के मध्य से कर्क रेखा निकलती है 8 राज्यों से। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से निकलती है। 21 जून को जब कर्क रेखा सीधी पड़ती है, कर्क रेखा सीधी पड़ती है तो यहाँ पे दिन होता है और यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ने की वजह से कुछ ताप होता है। 21 जून को प्रकाश किरणें सीधी पड़ती है, कुछ ताप होता है कर्क रेखा, इसलिए उत्तरायण कहता है। इसी टाइम सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है प्रकाश की किरणें की वजह से। सूर्य 22 दिसंबर, उसके बाद पृथ्वी अपने इस प्रकार घूमन परिक्रमण गति करती है। ये अपना सूर्य है, सूर्य अपना स्थिर रहता है और पृथ्वी अपनी कक्षा में ही परिक्रमण गति करती है। 21 मार्च को दिन में रात सूर्य की प्रकाश किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है। विषुवत रेखा पर पड़ती है, दिन में रात बराबर है। उसके बाद प्रकाश की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती है। मकर रेखा पर पड़ती है तो शीत ऋतु होता है। यहाँ पे शीत ऋतु इसलिए बोला जाता है 22 दिसंबर को, ये अपने इंडिया की वजह से मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। तो यहाँ पे तो होता है ग्रीष्म ऋतु और जो विषुवत रेखा के ऊपर है कर्क रेखा, यहाँ पे होता है शीत ऋतु। ये मत समझ लेना कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होता है शीत ऋतु। जब प्रकाश की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ेगी तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी। लेकिन अपन जो है पृथ्वी के दिन वगैरह बता रहे हैं, ये इंडिया के बेस पे है कि अपने इंडिया पर कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की प्रकाश किरण सीधी पड़ती है। इसी की वजह से यहाँ पे सूर्य उत्तरायण में होता है, सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ी रात होती है, ग्रीष्म ऋतु कहलाती है। यहाँ पे 21 जून को ग्रीष्म ऋतु है तो यहाँ पे शीत ऋतु है। उसी प्रकार यहाँ पे 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर को सूर्य की प्रकाश की किरणें सीधी पड़ती है तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर शीत ऋतु है, ठीक है। और 21 मार्च 23 सितंबर को दिन में रात बराबर है। इस प्रकार इसमें समझ लो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, प्रकाश की किरणें हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहती है, सीधी जो पड़ती है। कुछ ताप पड़ता है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में ही पड़ता है। 21 जून को सूर्य की प्रकाश किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है। जब सूर्य की प्रकाश किरणें 22 दिसंबर को पड़ती है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती है तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी तो यहाँ पे शीत ऋतु होगी, यहाँ पे शीत ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, और यहाँ पे अगर ग्रीष्म ऋतु है तो यहाँ पे शीत ऋतु होगी, ठीक है। ये अपोजिट चलता है। यहाँ पे प्रकाश किरणें जब सीधी यहाँ पड़ेगी तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है। और कर्क रेखा पर पड़ रही है प्रकाश की किरणें तो उत्तरी ध्रुव में 6 मंथ दिन होंगे। और जब प्रकाश की किरणें मकर रेखा साइड पड़ रही है तो यहाँ पे 6 महीने दिन होंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पे प्रकाश की किरणें का ये कर्क रेखा पर पड़ता है तो 6 महीने दिन होता है। और प्रकाश किरणें जब 6 मकर रेखा पर पड़ता है तो दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने तक दिन होता है और 6 महीने रात होती है अपोजिट साइड में, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और मुझे तो लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको विश्लेषण करके और बता दूंगा अच्छे से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और कंप्लीट वीडियो देखा करो जिससे कि आपको कुछ समझ में आए। और कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है या समझ में नहीं आ रहा हो किसी टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपका भी भला हो और मेरा भी भला हो। थैंक यू।